उसके बाद मगर अहले बैत की बारगाह में जाओगे तो वो खुश होंगे, और 5 फ़र्ज़ नमाज़ें छोड़ रहे हो और सिर्फ दरगाहों पे जा रहे हो तो वो भी आपसे ना खुश नहीं होंगे। हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि नमाज फ़र्ज़ है। उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में नमाज कज़ा नहीं की जिनकी बारगाह में आप जा रहे हो आप लोग। जी हाँ, टॉपिक ये था, मुद्दा ये था। दूसरी कमेंट देखें, दूसरी कमेंट मोमिन खान साहब को जवाब दिया है इन्होंने, जिनका नाम है मोहम्मद सुल्तान। भाई वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन काम की बातें हैं, आपको कुछ ना कुछ इतना बड़ा सबक मिलने वाला है। आखिर की कमेंट अगर आपने ना देखी तो आपने कुछ नहीं देखा, हकीकत बता रहा हूँ मैं आपसे। और कलाम ना सुना ना, आज मनक़बत जो पढ़ी है ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान में, बहुत प्यारी मनक़बत है। तो इनके जो ये मोमिन खान साहब हैं, इनके जवाब में मोहम्मद सुल्तान क्या कहते हैं कि भाईजान, हम अपने क्षेत्र की मस्जिदों की बात कर रहे हैं, आप अपने अपने मोहल्ले की मस्जिदों की बात कर रहे हैं और नमाज की बात चल रही है। मतलब इन्होंने जवाब दिया है, जब ये कह रहे थे कि भाई मस्जिदें अजमेर में खूब हैं, लोग नमाज़ पढ़ते हैं, आपको पता नहीं है सब वैसे। तो सुल्तान खान ने इनको जवाब दिया कि भाई बात तमाम इलाकों की मस्जिदों की चल रही है, जो मैं भी आपको समझाना चाह रहा था। अगली कमेंट देखिए। अब ऐसी कमेंटों पर अफसोस होता है, दुख होता है, तो जो लोग समझ नहीं पाते। इनका नाम है सोनू खान। सोनू खान कह रहे हैं कि ये बुग़्ज़ दिखाई दे रहा है। मतलब जो हमने और मौलाना समीर ने कल वीडियो में समझाने की कोशिश की थी, तो ये हमसे कह रहे हैं, मौलाना समीर से कह रहे हैं ये लोग, ये सोनू खान साहब हैं, शायद इन्होंने समझने की कोशिश ही नहीं की। तो सोनू खान कह रहे हैं कि ये बुग़्ज़ दिखाई दे रहा है तुम जैसों के चेहरे से। अरे जाहिल, अजमेर शरीफ में पूरी दुनिया और पूरी दुनिया से लोग आते हैं। चलें, अभी जवाब देंगे सोनू खान आपको। और तुम्हारे शहर के मस्जिद में क्या पूरे हिंदुस्तान के लोग आ जाएंगे? ये कह रहे हैं इस तरीके से। चलिए, शर्म करो, सिर्फ एक शहर की भीड़ में कुछ नहीं बोलते, सिर्फ एक शहर की भीड़ में कुछ नहीं बोलते। अजमेर शरीफ की भीड़ देख तुम्हारे कलेजे जलते हैं और जलते रहो। अजमेर शरीफ की भीड़ देखकर ना कलेजे कभी जले हैं किसी के, ना कभी जलेंगे। वो हरामी ही होगा जिसके कलेजे जलेंगे, हकीकत बता रहा हूँ मैं आपसे। लेकिन सोनू खान, तुमने भी समझने की कोशिश नहीं की, तुमने वीडियो पूरी देखी नहीं जो मौलाना समीर ने कल समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि नमाजों को लेकर के जिस तरीके से भीड़, फिर वही बात निकल के आएगी। दरगाह से कोई मतलब नहीं था, मतलब था नमाजों को लेकर के। 5 वक्त की नमाजों तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? जिस तरीके दरगाहों पर जा रहे हो, भीड़ जुटा रहे हो, बाजारों में जा रहे हो, शादियों में जा रहे हो, भीड़ रहती है, नमाजों की फिक्र है नहीं है? बहुत सारी बातें हैं, तो समझने की कोशिश करें। मुद्दा नमाज का है कि नमाज हम 5 वक्त की क्यों नहीं पढ़ रहे। जुमे में मस्जिद फुल होती है तो बाकी टाइम में क्यों नहीं फुल है? क्यों आप लोग नमाज नहीं पढ़ रहे? बताइए, कितने परसेंट मुसलमान, 100% मुस्लिमों में कितने परसेंट लोग 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ रहे हैं? कल एक कमेंट आई थी, उन्होंने कहा था 20% लोग नमाज पढ़ रहे हैं, बाकी 80% लोग 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ रहे। हाँ मेरे अजीज, सुनिए अगली कमेंट। अगली कमेंट में है आसिफ खान। ये कह रहे हैं कि जिस किसी भाई को इनकी बात गलत लग रही है, यानी जो हमने कल समझाने की कोशिश की थी, तो हमारी सपोर्ट में आसिफ खान कह रहे हैं कि जिस किसी भाई को इनकी बात गलत लग रही है वो अपने अपने इलाके की मस्जिद आबाद कर दे और इन सब भाई की बोलती बंद कर दे। सही बात है, यह बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अव्वल नमाज है, फिर उसके बाद सभी अल्लाह के वली का एहतराम है। अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई, जिन वलियों की बारगाह में आप जा रहे हो, उन्होंने कभी नमाज कज़ा नहीं की है, उनकी कभी फर्ज नमाज कज़ा नहीं हुई है, उनकी जिंदगी उठा के देखें, उनकी तारीखें पढ़ें भाई, तभी तो आपको पता चलेगा। सिर्फ या हुसैन या हुसैन या हुसैन करने से इमाम हुसैन राजी नहीं होंगे। हाँ, जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे, इमाम हुसैन का आखिरी सजदा याद करो। वो अगर दिल पर हाथ रख कर बताओ, एक मुसलमान हो आप, अगर इमाम हुसैन के उस सजदे को याद कर लोगे जो करबला के मैदान में उन्होंने अदा किया है, तो क्या नमाज कभी छोड़ दोगे? एक भाई की कमेंट और आई है अहले बैत के ताल्लुक से, उसकी अक्ल पर मैं बस मुझे शर्म आ रही है। हाँ सुनिए जरा, बताऊंगा मैं अभी आपको। तो आसिफ खान साहब ने हमारी सपोर्ट में कमेंट की, लेकिन अगली कमेंट देखिए। इनका नाम है गौसे शेख। ये क्या कह रहे हैं, अब देखें इनकी कमेंट देखें जरा। अजमेर शरीफ वही जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। हक है, सच लिखा आपने, सही लिखा। और तुम जैसे फितना परस्त को अजमेर शरीफ नहीं बुलाते हैं। अरे तुझे क्या पता अभी भाई, अजमेर शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह कई बार कई मरतबा हम जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जब भी जाते हैं जो हमारे ख्वाजा बुलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब तुझे कैसे बताएं हम। उससे शेख जो आपकी आईडी है, आपको भी नहीं पता कि मैं कितनी मरतबा अजमेर जा चुका हूँ, और हमारे मौलाना समीर भी जा चुके हैं। हाँ बेशक जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं वही जाते हैं, लेकिन आप जो है समझ नहीं पाए। कल की वीडियो देख करके बात नमाज की चल रही है, अजमेर शरीफ की चल रही है, और इस बात को अगर आपने अपने जहन में फिट नहीं किया तो मानो आप फिर भी नहीं समझ पाओगे। अगली कमेंट देखें भाई, यहाँ तक रुके रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। अब ये कमेंट से और देख लीजिए, आपको कुछ ना कुछ सबक इसमें मिलता ही रहेगा। पठान अमजद साहब क्या कह रहे हैं, हज़रत आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। चलिए दीजिए सलाह भाई, हम आपकी सलाह का एहतराम करेंगे। अजमेर शरीफ ही क्यों आपकी नज़र में खलती है, वहीं आपको नमाज दिखती है, मतलब वहीं आपको नमाज दिखती है। क्या बारातों में जाते तो वहाँ नमाज नहीं चाहिए?
क्या बाज़ारों में जाते तो वो वहाँ नमाज नहीं चाहिए? कहीं टूर पे जाते हैं तो क्या वहाँ नमाज नहीं चाहिए? काम पर जाते हैं तो क्या नमाज नहीं चाहिए? और आगे लिखते हैं नमाज नहीं चाहिए, नमाज बताने वाले कौन, ईमान बताने वाले कौन, उन्हीं की जगह पर आज ये बताया जा रहा है। अच्छा, इनका कहना है कि जिस तरीके से उर्स में भीड़ होती है वहाँ तुम नमाज के लिए कह रहे हो, क्या बाज़ारों में जाते हैं, काम पर जाते हैं, बारातों में जाते हैं, क्या वहाँ नमाज नहीं चाहिए? अरे भाई, तुमने भी समझने की कोशिश नहीं की भाई। हमारा मुद्दा तो यही है, जहाँ भी जाए नमाज। हमारा टॉपिक कल का यही तो था कि आप कहीं भी जाएं लेकिन फ़र्ज़ नमाज है। जैसे जुमे के दिन मस्जिद फुल होती है, फिर वही बात निकल करके आएगी, तो बाकी की टाइम में नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे? हमारा यही तो सवाल था कल की वीडियो में। आपने शायद वीडियो पूरा नहीं देखा, लेकिन आज हम आपसे बताना चाह रहे हैं कि मुद्दा सिर्फ नमाज का ही है। मुद्दा ये, असल मुद्दा ये है कि कहीं भी जाए नमाज कायम करें। नमाज फ़र्ज़ है, खुदा का कर्ज है मेरे अजीज़। हाँ, अब देखिए आगे हमारे एक भाई और हैं, और ये प्यारे लाल हैं। प्यारे लाल, पता नहीं ये प्यारे लाल हैं। अब प्यारे लाल से भाई हम क्या साबित कर सकते हैं कि ये गैर मुस्लिम है या मुस्लिम है? चलें, नाम बहरहाल प्यारे लाल है। ये कह रहे हैं कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो श्रीमान, आप ख्वाजा साहब के उर्स में लोग सालों साल में एक बार आते हैं, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह नमाज तो एक दिन में ही 5 बार अदा की जाती है। इसलिए इस साल भर के उर्स को नमाज से जोड़कर लोगों के दिलों में फ़र्क ना पैदा करें। अल्लाहु अकबर कबीरा। अफसोस है प्यारे लाल साहब आपकी सोच पर कि आप नमाज को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। उर्स में जा रहे हैं तो भाई उर्स में जा रहे हैं तो वो नमाज पढ़ तो रहे भाई लोग। प्यारे लाल साहब, भाई नमाज वो पढ़ रहे हैं लोग, 5 वक्त ही पढ़ते हैं जो उर्स में जाते हैं। बात चल रही है जिस तरीके से भीड़ हमें उर्स में देखने मिलती है, तो 5 वक्त की नमाज में हमें इस तरीके से मस्जिदें फुल क्यों नहीं मिल रही? मतलब है कि लोगों की इस्लाह हो जाए, लोग समझने की कोशिश करें। प्यारे लाल साहब आगे लिखते हैं, इन्हीं बातों के कारण आप मुसलमानों में नए नए फिरके बनते जा रहे हैं। इससे बेहतर होता कि आप ये बताते कि मुस्लिम नौजवान समंदर किनारे कितने घूम रहे, कितने सिनेमा में नजर आ रहे, ना जाने कितने क्लब हाउस जुए शराब के अड्डे पर, चरस गांजे के अड्डे पर घूमते नजर आते। इनके अगर इस्लाह करते तो लगता कि वाकई आप सही काम कर रहे हैं, लेकिन आपने अकीदत मोहब्बत का रुख ही मोड़ दिया। कहाँ की बात किधर कर दी? भाई अकीदत और मोहब्बत का रुख नहीं मोड़ा मेरे अजीज़। आप सही कह रहे हैं कि जो जुए शराब अड्डे, ये मतलब जहाँ जहाँ समंदर किनारे सिनेमा हॉल में, भाई सभी के लिए पैगाम है ना। अब तुमने भी समझने की कोशिश नहीं की तो हम क्या करें? हमने सिर्फ अकीदतमंदों के लिए नहीं कहा, हमने सबके लिए कहा था कि जिस तरीके से उर्स में भीड़ नज़र आ रही है, मस्जिदों में क्यों नज़र नहीं आ रही? ये सबके लिए, किसी उर्स में जाने वाले के लिए नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, ये हर मुसलमान के लिए है, पूरी दुनिया के लिए पैगाम दिया था मौलाना समीर ने कल की वीडियो में। तो प्यारे लाल साहब आप भी समझने की कोशिश करें, हमारा मुद्दा सिर्फ नमाज को लेकर ही है। औलिया किराम की बारगाह में जा रहे हैं तो उनको राज़ी करने के लिए आपको 5 वक्त नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी नमाज़ें कभी कज़ा नहीं हुई जिनकी बारगाह में आप जा रहे हो। जंगल में, सहरा में है, कहीं भी है, बयाबा में है, उनकी नमाज़ें कज़ा नहीं हुई। तो तुम्हारी क्या औकात है कि हम नमाज़ें कज़ा करें? बताइए ज़रा मुझे आप। अगली कमेंट देखिए, शादाब खान सकलैनी ये क्या कह रहे हैं कि नमाज पहले है, ये हक बात है, मगर इतना दोगलापन कहाँ से लाते हो? तो शादाब खान सकलैनी आपको दोगलापन इसमें कहाँ लगा? हमें इसका जवाब चाहिए आपसे कि हमने नमाज के लिए कह दिया, आप अल्लाह औलिया की बारगाह में जा रहे हो, वो उनकी नमाज़ें कभी कज़ा नहीं हुई। हमारे मोमिन भाई नमाज़ें कज़ा कर रहे हैं, जुम्मे के दिन मस्जिदें फुल होती है, बाकी टाइम में नमाज गायब, एक टाइम की पढ़ ली, 4 टाइम गायब, जुम्मे की पढ़ ली, पूरा हफ्ता गायब। उनके लिए बयान था, उनके लिए कल की वीडियो थी। तो आप इसका जवाब मुझे दीजिएगा, दोगलापन कहाँ से आ गया इसमें? ठीक है, कमेंट में मुझे आपका जवाब चाहिए। क्या नाम है? शादाब खान सकलैनी साहब। आगे मोइन सैफ़ी लिखते हैं कि बात सही कह रहे हैं आप, पर आला हज़रत के उर्स पर आप क्यों नहीं बोलते? जब भी बोलो तब नहीं बोला जाता आपसे, ये हमसे कह रहे हैं। आज हमारा टॉपिक भी ये था कि आला हज़रत के उर्स में भी मत जाना, ख्वाजा गरीब नवाज़ के उर्स में भी मत जाना, किसी औलिया के उर्स में मत जाना अगर आप नमाजी नहीं हैं तो, अगर आप नमाज़ों से दूर हैं तो, क्योंकि उन्होंने कभी नमाज़ें नहीं छोड़ी, कभी नमाज कज़ा नहीं की उन्होंने, जिससे आज हम तुम कज़ा कर रहे हैं। मतलब मुद्दा ये कि यार लोग नमाजी बन जाएँ, नमाज की तरफ आ जाएँ, बाद में आप कहीं भी जाएँ, औलिया की बारगाह में जाएँ, किसी अल्लाह के वली की बारगाह में जाए, हम मना नहीं करते, हम भी जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन नमाज़ों से दिल लगा लो पहले मेरे अज़ीज़, नमाज़ों के 5 वक्त नमाजी बन जाओ। ये लिखते हैं कि भाई आपसे गुजारिश है कि आपने अपने मोहल्ले में कितनी तबलीग की, आपने कितनों को रोक रोक के
और आप उनको समझाया, रोक रोक कर कितनों को आपने समझाया? क्या आपके जिम्मेदारी नहीं है? क्या आप दीन के सिपा सलार नहीं हो? क्या आपसे अल्लाह के अदालत में सवाल नहीं किए जाएंगे? मतलब ये कह रहे हैं कि आपने अपने मोहल्ले में कितनों को समझाया, कितनों की तबलीग की। अब मैं आपको दिल चीर के थोड़ी दिखाऊंगा अपना कि मैं कितनी तबलीग करता हूँ या क्या करता हूँ, मैं कितने लोगों से नमाज के लिए कहता हूँ, या हमारे मौलाना समीर कितने लोगों से दीन की दावत देते हैं, नमाज के लिए कहते हैं। आप हमारे साथ 24 घंटे रह रहे हैं क्या? या हम उसकी वीडियो बना करके आपके पास सेंड करते हैं कि देखो हम तबलीग कर रहे हैं? अल्लाह बेशक जानता है कि हम कितने लोगों से नमाज की दावत देते हैं, कितने लोगों से कहते हैं। समझदार के लिए इशारा काफ़ी, जो हमें करीब से जानते हैं वो सब जानते हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, अगली कमेंट अपनी स्क्रीन पर देखिए। MD अतहर अंसारी कह रहे हैं कि मज़ार पर जाने वालों में से बहुत लोग ऐसे थे जो गांजा सिगरेट पीते हुए गए हैं। वो अपनी अपनी आदत है, जो जारिया पीते हुए वो गुनहगार है, लेकिन शर्म आनी चाहिए। आप औलिया अल्लाह की बारगाह में जा रहे हो, गांजा पी के जा रहे हो, सिगरेट पीते हुए जा रहे हो, मुंह में गुटखा भरा पड़ा और दरगाह के अंदर जा रहे हो, शर्म नहीं आती? बात चल रही है सिर्फ नमाज की मेरे अजीज़ों। औलिया इकराम की बारगाह में जाइए, हम मना नहीं करते, हम भी जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन नमाज़ों से दिल लगाइए। नमाज का सबसे पहले सवाल नमाज का होगा। आप किसी अल्लाह के वली की बारगाह में जा रहे थे, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ मेरे अजीज़, आपसे ये सवाल, आप गए हैं तो आपको सवाब मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह, आपको फैज़ मिलेगा, और नहीं गए हैं तो आप गुनहगार नहीं होंगे कि हाँ मैं गुनहगार हो गया, ना गया तो मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। जाएंगे अदब के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, फैज़ मिलेगा। लेकिन इसका सवाल आपसे नहीं होगा कि आप उस वली की दरगाह पर तो क्यों नहीं गया था, इसका सवाल नहीं होगा। अगर होगा तो ये सवाल होगा तूने फला टाइम की नमाज क्यों तूने कज़ा की थी, जानबूझकर तूने नमाज क्यों छोड़ी थी। हाँ मेरे अजीज़ों, अदब से जाए औलिया किराम की बारगाह में, वहाँ से फैज़ मिलता है, अल्लाह उनके सदक़े में हमारी दुआओं को कबूल करता है। लेकिन अगर नमाज़ें छोड़ के जाएंगे तो फिर अल्लाह ही जाने क्या होना मेरे अजीज़। सुनिए अगली कमेंट, आखिरी कमेंट है, और इस आखिरी कमेंट को आपको ज़रूर देखना है। नाम है इनका महफूज खान। ये कह रहे हैं कि नमाज का कब तक रोना रोते रहोगे, अहले बैत से मोहब्बत भी फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ ऐन है, कौम को क्यों गुमराह कर रहे हो। नमाज तो इब्लीस से ज़्यादा किसी ने नहीं पढ़ी, मगर तौहीद को नहीं माना। इनका मतलब ये है कि नमाज का रोना क्यों रो रहे हो, अहले बैत से मोहब्बत भी ज़रूरी है, हक़ है अल्हम्दुलिल्लाह, अहले बैत से मोहब्बत ज़रूरी है, लेकिन अहले बैत को मानने वालों, कमेंट करने वालों, अहले बैत ने नमाज छोड़ी थी? अहले बैत की कभी नमाज़ें कज़ा हुई हैं? इसका जवाब दो मुझे, दिल पर हाथ रख कर जवाब दो। आप लोग भी जितने वीडियो को देख रहे हो, तुम भी, और तुम महफूज खान साहब, तुम भी मुझे इसका जवाब दो अगर मेरी वीडियो आपके सामने ही आ गई है तो। अहले बैत से मोहब्बत हक़ है, फ़र्ज़ ऐन है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अहले बैत ने कौन सी नमाज़ छोड़ी यार? मेरे आका इमाम हुसैन ने आखिरी वक्त में भी सजदा नहीं छोड़ा। बताइए, तो तुम अहले बैत की मोहब्बत का दावा करते हो और नमाज़ों को छोड़ते हो, कज़ा करते हो? दिल पर हाथ रख कर बताओ। मेरी अगर गलती हो तो मेरी भी इस्लाह करने की कोशिश करो। आज की वीडियो सबसे ज़्यादा लंबी हो गई, लेकिन जो यहाँ तक रुका रहा होगा उसके दिल में उतर जाएगी बात अल्हम्दुलिल्लाह, वो नमाज़ों से ज़रूर मोहब्बत करेगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी औलिया इकराम का बड़ा एहतराम करते हैं, हम जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहीं भी किसी भी दरगाह पर जाएँ, किसी भी उर्स में जाएँ, कहीं भी जाएँ, किसी भी टॉपिक को ले लीजिए, किसी भी मुद्दे को ले लीजिए, कहीं भी हैं, किसी भी जगह पर हैं, लेकिन नमाज जानबूझ के मत छोड़ना मेरे अज़ीज़। नमाज फ़र्ज़ है, खुदा का कर्ज़ है। हाँ, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कभी नमाज़ें कज़ा हुई? इमाम हुसैन की, अहले बैत की नमाज़ें कभी कज़ा हुई? जिन अल्लाह के वलियों की बारगाह में तुम जा रहे हो उनकी नमाज़ें कभी कज़ा हुई? बताइए ज़रा मुझे आप। चलिए खैर, मैं क्या ही बताऊं, दिल रोता है जब लोग नहीं समझ पाते और उल्टी सीधी कमेंट करते हैं। तो इन्हीं को कहते हैं, इन्हीं लोगों को कहते हैं जिसका नाम है ना अंधभक्त। अंधभक्ति का जो किसी ने शब्द दिया है, ये वो ऐसे लोग होते हैं जो पूरी बात को नहीं समझते हैं और अंधभक्ति में कुछ भी, किसी की भी मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं, आप समझ गए होंगे मेरे अज़ीज़। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुनिए, फिर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह की शान में मनक़बत पढ़ेंगे। बड़े प्यारे अशार हैं, आपका दिल और दिमाग ताज़ा हो जाएगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कोई शख्स किसी भाई के साथ उसकी ज़रूरत पूरा करने के लिए चले, कोई ज़रूरतमंद है और आप उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसके साथ में चल दें, आए है, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि यह मुझे इस मस्जिद नबवी में 1 माह एतकाफ़ में बैठने से ज़्यादा महबूब है। मतलब प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को 1 महीने तक मस्जिद नबवी में एतकाफ़ में जो बैठा है उससे भी ज़्यादा महबूब है प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या, कि कोई किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करने के लिए उसके साथ में चल दे। कुर्बान जाओ मुसलमानों, कुर्बान जाओ, आप अपने मोमिन भाई की ज़रूरत को पूरा करो। देखो कितना आला सवाब है मेरे अज़ीज़, कितना बड़ा सवाब है। आज 30 दिसंबर है और चांद की 9 तारीख़ है, 9 रजब लगी अल्हम्दुलिल्लाह। अब आइए कलाम सुन लीजिए मेरे ख्वाजा पिया की शान में, हिंद के राजा मेरे ख्वाजा। और हाँ, उड़ीसा वालों के लिए, उड़ीसा में जो हज़रत
मुजाहिद मिल्लत अल्हम्दुलिल्लाह उनके नवासे का जो इंतकाल, उनका विसाल हो गया है कि नमाज जनाजा आज 30 दिसंबर को 3 बजे बताई गई है। 3 बजे। तो उड़ीसा वालों, अगर आप वहाँ रहते हैं उड़ीसा में, तो आप जो है धामनगर हुजूर मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में जाएँ, उनके नवासे के इस जनाजे में शरीक हों और सब तमाम उम्मत के लिए दुआए मग़फ़िरत करें। अल्लाह उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे परवरदिगार। आमीन या रब्बल आलमीन। उनके सदक़े में हमारी भी मग़फ़िरत करे। आमीन या रब्बल आलमीन। आइए मेरे अज़ीज़, कलाम शुरू करते हैं। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाँ, ख्वाजा है हमारा, 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 महाराजा हमारा। जो हिंद का राजा है, जो हिंद का राजा है, नबी का है दुलारा। ख्वाजा है हमारा, ख्वाजा है हमारा, ख्वाजा है हमारा, ख्वाजा है हमारा। जो अहले खिरद थे उन्हें दीवाना बनाया, अजमेर में ख्वाजा ने करिश्मा ये दिखाया। सागर के भरे पानी को प्याले से मंगाया, सागर के भरे पानी को प्याले में मंगाया। साबित किया पानी पे, साबित किया पानी पे भी कब्जा है हमारा। ख्वाजा है हमारा, ख्वाजा है हमारा, ख्वाजा है हमारा, ख्वाजा है हमारा। कहीं मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। जब आरज़ी राजा के बढ़ा जुल्म का चर्चा, फिर अब्र करम शहर मदीना से जो उठा। अल्लाह के महबूब ने भारत जिसे भेजा, अल्लाह के महबूब ने भारत जिसे भेजा। भारत की ज़मीं बोली, भारत की ज़मीं बोली, ये राजा है हमारा। ख्वाजा है हमारा, ख्वाजा है हमारा, ख्वाजा है हमारा, ख्वाजा है हमारा। अब सुनिएगा। एक रोज मुकाबिल में वो, एक रोज मुकाबिल में वो जयपाल जो आया, जादू से उड़ा और फजा में कहीं खोया। ख्वाजा की खड़ाओं ने सबक जाके सिखाया, ख्वाजा की खड़ाओं ने सबक जाके सिखाया। फिर कलमा पढ़ा बोला, फिर कलमा पढ़ा बोला, ये आका है हमारा। ख्वाजा है हमारा, ख्वाजा है हमारा, ख्वाजा है हमारा, ख्वाजा है हमारा। तैबा से बाहर आई है अजमेर चलो ना, रहमत की घटा छाई है अजमेर चलो ना। ख्वाजा की छठी आई है अजमेर चलो ना। अजमेर भी जावेद, अजमेर भी जावेद, मदीना है हमारा। ख्वाजा है हमारा, ख्वाजा है हमारा, ख्वाजा है हमारा, ख्वाजा है हमारा। जो हिंद का राजा है, जो हिंद का राजा है, नबी का है दुलारा। ख्वाजा है हमारा, ख्वाजा है हमारा, ख्वाजा है हमारा, ख्वाजा है हमारा। मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारों,
अगर नमाज से वाकई मोहब्बत है तो इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि इसमें नमाज का ही चर्चा हुआ है। क्योंकि नमाज कहीं भी जाएं, किसी भी दरगाह पे जाएं, किसी भी बाज़ार में जाएं, किसी भी शादी में जाएं, कहीं भी हो, किसी हाल में हो, नमाज पढ़े, जानबूझ के नमाज ना छोड़े मेरे अजीज़। इस नियत से वीडियो को शेयर करते ना, पता नहीं कितने नमाजी बन जाएंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।